हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन शेपर। हमारा आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ नॉलेज। इस वीडियो में हम करने वाले हैं मीनिंग ऑफ नॉलेज, नेचर ऑफ नॉलेज एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की कि नॉलेज क्या है। नॉलेज शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द ग्नोसी से हुई है, जिसका अर्थ है नोइंग थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस। मतलब किसी भी चीज को जानना ऑब्जर्वेशंस के थ्रू या फिर एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अनुभवों के थ्रू। इट मीन्स नॉलेज क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी भी पर्सन के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं, जागरूक होते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस, ये जागरूकता, ये अंडरस्टैंडिंग, समझ कैसे हो सकती है? थ्योरेटिकल वे में भी हो सकती है और ये प्रैक्टिकल मैनर्स में भी हो सकती है। नॉलेज का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन गेन करना और उस इंफॉर्मेशन को डीपली अंडरस्टैंड करना। कई टर्म्स ऐसी हैं जो नॉलेज के साथ इंटर रिलेट करके पढ़ी जाती हैं, जिनमें से फर्स्ट टर्म है हमारी डेटा, सेकंड है इंफॉर्मेशन, थर्ड है नॉलेज और फोर्थ है हमारी विजडम। अब हम पहले इन चारों टर्म्स में डिफरेंस देखेंगे कि डाटा क्या है, इंफॉर्मेशन क्या है, नॉलेज क्या है और विजडम क्या है। सबसे पहले अगर बात करूं डेटा की, डेटा क्या है कि हमारे पास फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं रॉ मटेरियल या रो फैक्ट्स। मीन्स जिनका कोई मीनिंग नहीं है, जो हमारे पास क्या है, एक स्क्रम्बल वे में है। मीन्स बिखरी हुई हमारे पास क्या है, शेप में होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। जब उसी डेटा को हम एक अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। एक मीनिंगफुल मैनर में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे पास क्या है, इंफॉर्मेशन है। लाइक हमारे पास एक पिक्चर है, इसमें क्या है कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सिर्फ 76 है एक डिजिट अलग से, एक 74 है अलग से, 70 अलग से लिखा हुआ है, ये 70 अलग से लिखा हुआ है। इसी के अपोजिट मंडे मेरे कहीं पास अलग से लिखा हुआ है, ट्यूसडे लिखा हुआ है, वेडनेसडे लिखा हुआ है। ये टर्म जब तक मेरे पास इंडिविजुअल है तब तक ये मेरे पास क्या है, डेटा है। लेकिन जैसे ही मैंने इन टर्म्स को मीनिंगफुली रिप्रेजेंट कर दिया कि मंडे को जो टेम्परेचर है वो कितना होगा, 76 डिग्री होगा, ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना होगा, 74 डिग्री, वेडनेसडे को कितना होगा, 70 डिग्री, थर्सडे को कितना होगा, 70 डिग्री। तो ये क्या हो गई, मेरे पास इंफॉर्मेशन हो गई। मींस मैंने क्या किया, जो मेरे पास नंबर्स और वर्ड्स थे उसको मैंने क्या कर दिया, एक मीनिंगफुल मैनर में रिप्रेजेंट कर दिया। अब नॉलेज क्या है, नॉलेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको हम कैटेगराइज करते हैं और डीप मीनिंगफुल मैनर में समझते हैं। मीन्स और ज्यादा डीप मीनिंगफुली हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉलेज। अब लाइक इसी पिक्चर में है, यहाँ तक हमारी इंफॉर्मेशन आ गई, इसी के साथ हमें क्या दिखाई दे रहा है, सन दिखाई दे रहा है। इट मीन्स कि मंडे को 76 डिग्री टेम्परेचर है तो मीन्स पूरी गर्मी होने वाली है। वही ट्यूसडे को 74 डिग्री टेम्परेचर है तो इट मीन्स क्या है, बादल हो सकते हैं, प्लस हमारे पास धूप भी हो सकती है, मतलब मौसम हमारा कैसा रहेगा, क्लाउडी रहेगा। वेडनेसडे को 70 डिग्री टेम्परेचर है लेकिन साथ में क्या होगी, बारिश होगी। थर्सडे को 70 डिग्री टेम्परेचर है, साथ में क्या होगी, बारिश होगी। मीन्स जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल थी उसी को हमने क्या किया, को रिलेट करके और मीनिंगफुल मैनर में रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट आती है विजडम। विजडम का मतलब क्या है, बुद्धिमता। कि जो नॉलेज हमने गेन की है, जिस चीज को हमने अंडरस्टैंड किया है, उसको एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अप्लाई करना, एक पर्टिकुलर फील्ड में हमारी नॉलेज होना, उसको हम क्या बोलते हैं, विजडम। मतलब एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है। लाइक हम टेम्परेचर और क्लाउड की बात कर रहे हैं या टेम्परेचर और हमारे क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, उसी के बारे में जो प्रिडिक्शन की जाती है वो किस में आ जाती है, हमारी विजडम में आ जाती है। मीन्स उसी एक फील्ड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, क्रिटिकली एनालाइज करके उसके बारे में बता रहे हैं, तो वो हमारे लिए क्या है, विजडम है। चार टर्म्स हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। डेटा क्या है, एक हमारे पास क्रम्बल फिगर्स या फैक्ट्स। इंफॉर्मेशन क्या है, जब उसी को हमने अरेंज करके लिख दिया। लेकिन नॉलेज क्या है कि जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको हम ज्यादा मीनिंगफुल मैनर में जब समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, नॉलेज। विजडम, बुद्धिमत्ता क्या है कि जब उसी नॉलेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक और मीनिंगफुल मैनर में, एक कैटेगराइज की वे में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, विजडम। नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशंस ऑफ नॉलेज। सबसे पहली डेफिनेशन है कॉलिंस की। इनके अकॉर्डिंग नॉलेज क्या है, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जिसमें हम क्या करते हैं,
एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसको एक पर्सन भी समझ सकता है या बहुत सारे पर्सन समझ सकते हैं। एक पर्सन के पास भी हो सकती है, बहुत सारे पर्सन के पास भी हो सकती है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, समझ के रूप में होनी चाहिए, उसको पर्सन अंडरस्टैंड करे। स्टॉइनियर क्या कहते हैं कि नॉलेज क्या है, एक ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन है, मतलब एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन है जो लोगों के दिमाग में रहती है। डिक्सन क्या कहते हैं कि नॉलेज क्या है, एक मीनिंगफुल लिंक है, किसके बीच में, दिमाग के बीच में, और जो हमारे पास सूचनाएं हैं उसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उन दोनों के बीच में। जब तक हमारे पास सूचना है लेकिन हमें अप्लाई नहीं करनी आ रही तो वो हमारे लिए नॉलेज नहीं है। इट मीन्स नॉलेज क्या है, एक ऐसी प्रोसेस जिसको हम क्या करते हैं, जिसमें हमें कंटेंट क्या होना चाहिए, डीपली अंडरस्टैंड होना चाहिए, समझ होनी चाहिए हमें उस कंसेप्ट के बारे में, उस आइडिया के बारे में। नेक्स्ट है नेचर ऑफ नॉलेज। सबसे पहले आता है थॉट्स आर द रॉ मटेरियल। जो थॉट्स हैं, जो हमारे विचार हैं, वो क्या है, रॉ मटेरियल है, कच्चे माल का काम करते हैं। मीन्स जो हमारे आइडियाज हैं, जो थॉट्स हैं, वो क्या करते हैं, बेस देते हैं किसको, हमारी नॉलेज को, एक आधार प्रदान करते हैं। उसी के बेस पर हम अपने ज्ञान को क्या कर पाते हैं, बढ़ा पाते हैं। उसी के बेस पर हम अपने ज्ञान को फिक्स कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज इज द व्हीकल। जो भाषा है वो क्या है, साधन के रूप में कार्य करती है किसी भी नॉलेज को गेन करने के लिए। जो लैंग्वेज है वो क्या हो सकती है, वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है। लाइक हम फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा भी नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर जो वर्बल लैंग्वेज है उसके द्वारा भी क्या कर सकते हैं, अपनी नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे पर्सन तक। वर्बल या नॉन वर्बल, दोनों लैंग्वेजेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, नॉलेज को ट्रांसफर कर सकते हैं। सिर्फ लैंग्वेज ही एक हमारे पास मीडियम है जिससे हम क्या करेंगे, अपने ज्ञान को ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट है वेरीफाइबल। जो नॉलेज है उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। एक पर्सन ने जो ज्ञान प्रदान किया उसको दूसरा पर्सन क्या कर सकता है, वेरीफाई कर सकता है, जांच कर सकता है कि वो जो नॉलेज है वो ट्रू नॉलेज है या नहीं। डायनेमिक मीन चेंजेबल, फ्लेक्सिबल। जो नॉलेज है वो हमारी क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, चेंजेबल होती है। मीन्स हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, स्टैटिक नेचर की नहीं है। लाइक 7th क्लास है, 7th क्लास में हमने क्या पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा फोर्स। उसमें हमने कितना कंसेप्ट पढ़ा, सिर्फ उसका मीनिंग। लेकिन जैसे ही हम 8th क्लास में गए, 8th क्लास में हमने सेम टॉपिक में पढ़ा फोर्स। इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, उसकी टाइप्स पढ़ी। तो इट मीन्स क्या है कि हमने जो अपनी एक नॉलेज गेन की हुई थी 7th क्लास की, उसमें हमने कुछ ऐड ऑन कर लिया, उसमें हमने क्या कर दी, टाइप्स को ऐड कर दिया। मीन्स हमने अपनी नॉलेज को चेंज कर लिया उसके अंदर कुछ ऐड ऑन करके। मीन्स हमारी जो नॉलेज है वो डायनेमिक है, चेंजेबल है, फ्लेक्सिबल है। ट्रांसफरेबल, ट्रांसफर हो जाती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक किसी भी माध्यम से। लाइक बुक के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, बोलकर हम बता सकते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, जो ज्ञान है हमारा वो क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। मीन्स हमारे जन्म के साथ शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलती रहती है। जब बच्चा जन्म लेता है हम थोड़े टाइम बाद क्या करते हैं, उसको बाय करना सिखाते हैं, चम्मच पकड़ना सिखाते हैं। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, उसको ज्ञान दे रहे हैं, और यही ज्ञान क्या है, उसके अंतिम समय तक साथ चलता रहता है। बेस्ड ऑन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो भी हमारी नॉलेज है वो किस पर आधारित होती है, हमारे एक्सपीरियंसेस पर आधारित होती है। मीन्स हमारे अनुभवों पर आधारित होती है। जैसे कहा भी जाता है कि बुक्स हमें वो नहीं सिखा पाती जो हमें जीवन सिखा देता है। मीन्स जो हम अपने जीवन के अनुभवों से सीखते हैं वो नॉलेज क्या होती है, हमारी बड़ी होती है रीडिंग और राइटिंग से। नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट ऑफ रीजनिंग। ज्ञान क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है किसका, रीजनिंग का, कारण का, तर्क वितर्क का। मीन्स जितने ज्यादा हम क्वेश्चनराइज करेंगे, कब, कहाँ, क्यों, कब, किस लिए, मीन्स हम अपनी नॉलेज को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। सेंसेस मीन्स कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्या है, गेटवे है, प्रवेश द्वार है किसका, नॉलेज का। हम क्या करते हैं, नॉलेज कैसे गेन कर सकते हैं, किसी को ऑब्जर्व करके, मीन्स देख के, सुन के, बोल के, टच करके, टेस्ट करके। तो ये सारी चीजें क्या है, हमारी सेंसेस है। हमारी सेंसेस के थ्रू ही हम क्या करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। मीन्स टू रीच द ट्रूथ,
सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता। ज्ञान क्या है? सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता है। अब हमने बात की थी वेरीफाइबल की, कि जो नॉलेज है, ज्ञान है, उसको हम क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। वेरीफाई कर रहे हैं तो इट मीन्स जो हमें आंसर मिलेंगे वेरीफाई करने के बाद, जो हमें रिजल्ट्स मिलेंगे, वो क्या होंगे? ट्रू आंसर्स होंगे, सच्चाई होगी। तो सच्चाई तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हमारा ज्ञान। बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड वैल्यूज, फैक्ट्स पर, तथ्यों पर आधारित होंगे, मूल्यों पर आधारित होगी जो भी नॉलेज हम गेन करेंगे। कोई भी नॉलेज हमारी बिना फैक्ट, बिना तथ्यों के नहीं होती। और ट्रू नॉलेज होती ही कब है? जब वो तथ्यों पर आधारित हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉलेज। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, भारतीय दृष्टि से। भारतीय दृष्टि से जो नॉलेज है वो दो प्रकार की है, पराविद्या एंड अपराविद्या। पराविद्या का मतलब क्या है? ऐसी नॉलेज जो रिलेटेड होती है हमारे फिजिकल वर्ल्ड से, मीन्स जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है उससे रिलेटेड जो नॉलेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पराविद्या बोलते हैं। और हमारे आसपास के इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो नॉलेज है, मटेरियल से रिलेटेड जो नॉलेज है, वो हम कैसे गेन करते हैं? हमारी सेंसेस के थ्रू या हमारे तर्क वितर्क के थ्रू। हम किसी भी चीज को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, फिर उससे क्या करेंगे? नॉलेज गेन करेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? पराविद्या बोलेंगे। लाइक न्यूटन ने क्या देखा कि एक पेड़ है, पेड़ से हर बार क्या हो रहा है कि जो एप्पल है वो क्या कर रहे हैं? नीचे की तरफ आ रहे हैं। और लोग भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे थे कि हर बार क्या होता है, एप्पल है या कोई भी चीज है वो क्या कर रही है? पेड़ से नीचे ही आ रही है। कभी भी ऊपर की तरफ एप्पल नहीं जा रहा, हर बार पे आके गिर गया। लेकिन न्यूटन ने क्या किया? पहले ऑब्जर्व किया, देखा अपनी सेंसेस के थ्रू कि जो एप्पल है वो नीचे ही आया। फिर उसने तर्क लगाया, रीजन लगाया कि जो एप्पल है वो नीचे की तरफ ही क्यों आया, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। वहीं से उसने क्या किया? ग्रेविटेशनल लॉ दिया कि हमारी अर्थ के पास एक ऐसी अट्रैक्टिव फोर्स है जिससे क्या करता है? हर चीज पृथ्वी की तरफ आती है, पृथ्वी क्या करती है? उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। था नेचुरल फिनोमिना, इन्वायरमेंट से रिलेटेड था, मटेरियलिस्टिक थिंग से रिलेटेड था, सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व किया, तर्क वितर्क से उसे क्या किया? उसने एक लॉ बना दिया। तो मीन्स ऐसी नॉलेज जो हमारी मटेरियलिस्टिक वर्ड से रिलेटेड है, सेंसेस के थ्रू गेन करते हैं, तर्क वितर्क पर आधारित होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? पराविद्या। नेक्स्ट आती है अपराविद्या। अपराविद्या क्या है? पराविद्या के बिल्कुल अपोजिट। पराविद्या किससे रिलेटेड है? फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड है, मटेरियलिस्टिक चीजों से रिलेटेड है। लेकिन अपराविद्या क्या है? उससे बिल्कुल परे, जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है उससे परे की जो नॉलेज है उसको हम क्या बोलते हैं? अपराविद्या। फिजिकल वर्ल्ड से परे की विद्या क्या होगी? जो हमारी आध्यात्मिक होगी, स्पिरिचुअल होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरा विद्या बोलेंगे। जो रिलेटेड होगी हमारी मैन से, ह्यूमन बीइंग से, खुद से रिलेटेड होगी, अपने बारे में ज्ञान प्राप्त करना, आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, इसे हम क्या बोलेंगे? अपरा विद्या बोलेंगे। अल्टीमेटली ये नॉलेज हमारी कौन सी नॉलेज होती है? आध्यात्मिक नॉलेज होती है, जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड से परे की विद्या है। नेक्स्ट है जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें फर्स्ट आती है हमारी अप्रायरी नॉलेज। अप्रायरी नॉलेज का मतलब क्या है? ऐसी नॉलेज जो प्री एग्जिस्ट करती है, जिसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, जिसको अगर एक बार रिकॉग्नाइज कर लिया गया, एक बार अगर पहचान कर ली गई तो हमें बार बार प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, मतलब किसी तरीके का एविडेंस देने की जरूरत नहीं है। लाइक लॉजिक्स हैं जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर, सारे के सारे क्या हैं? हमारे अप्रायरी नॉलेज में के ऊपर बेस्ड हैं। यूनिवर्सल वैलिडिटी है उनकी, एक बार आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं, बार बार उनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लाइक 2+2 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एक लॉजिकल इक्वेशन है कि 2+2 4 होते हैं। क्या हमें इस इक्वेशन को प्रूव करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि इस इक्वेशन को क्या दे दी गई? यूनिवर्सल वैलिडिटी दे दी गई। मतलब दो जो है वो क्या है? यूनिवर्सल वैलिड है। एडिशन जो है वो यूनिवर्सल वैलिड है। मीन्स 2+2 करेंगे तो वो 4 ही आएगा, इसे हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी पोस्टरायरी नॉलेज। पोस्टरायरी नॉलेज क्या है? अप्रायरी नॉलेज के बिल्कुल अपोजिट। अप्रायरी क्या थी? जिसमें प्री एग्जिस्टेंस थी। लेकिन पोस्टरायरी के अंदर क्या है? प्री एग्जिस्टेंस कुछ नहीं है, सारे का सारा कुछ हमारा हमारे अनुभवों पर, हमारे एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होता है। हम किसी चीज को ऑब्जर्व करके, सेंस परसेप्शन के साथ, अनुभवों के साथ, एक्सपेरिमेंट करके क्या करते हैं? नॉलेज को
गेन करते हैं। जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है सारी की सारी हमारी किस में आती है, पोस्टरायरी नॉलेज में आती है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक नॉलेज में हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व भी करते हैं, एक्सपीरियंस भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। तो जितनी भी साइंटिफिक नॉलेज है वो सारी की सारी किस में आएगी, पोस्टरायरी नॉलेज में आएगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें सबसे पहले आती है हमारी अथॉरिटेटिव नॉलेज। अथॉरिटेटिव नॉलेज का मतलब क्या है, ऐसी नॉलेज जो हमें अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। अथॉरिटी हमारी कैसी होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए। हायर अथॉरिटी का मतलब क्या है कि कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, उस फील्ड से रिलेटेड पर्सन हो सकता है जिस फील्ड के बारे में हम नॉलेज गेन कर रहे हैं। हमें क्या है, हमारे टीचर्स पढ़ाते हैं कोई भी प्रिंसिपल फैक्ट उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट और प्रिंसिपल किसने दिए थे, किसी साइंटिस्ट ने दिए थे। पढ़ा कौन रहा है, हमारे टीचर रहे हैं। मतलब हमारे टीचर क्या है, उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और हमारे लिए किसका काम करते हैं, हायर अथॉरिटी का काम करते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, अथॉरिटेटिव नॉलेज। नेक्स्ट आती है हमारी इंपीरिकल नॉलेज। इंपीरिकल नॉलेज क्या है, ऐसी नॉलेज जो एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड होती है, जो इन्वेस्टिगेशंस पर बेस्ड होती है, जो ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होती है, उसे हम कहते हैं इंपीरिकल नॉलेज। एक्सपीरियंसेस पर, इन्वेस्टिगेशंस पर, और तीसरा हमारा ऑब्जर्वेशंस पर। तो इन तीनों प्रोसेसेस में क्या इन्वॉल्व होती हैं, हमारी सेंसेस। तो मीन्स इंपीरिकल नॉलेज में सेंसेस क्या है, हमारा मेन रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी रैशनल नॉलेज। रैशनल का मतलब क्या है, कारण पर आधारित, तर्क वितर्क पर आधारित। मतलब एक ऐसी नॉलेज जो हम अपनी इंटेलेक्चुअल वैल्यू पर, हमारी मेंटल एबिलिटी पर आधारित जो नॉलेज होती है उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नॉलेज कहते हैं। इस पर आधारित होती है हमारी मेंटल एक्टिविटीज पर, हमारा जो माइंड है उससे रिलेटेड जो नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं रैशनल नॉलेज। इसमें हम क्या करते हैं, जिस भी नॉलेज को हम गेन कर रहे हैं सबसे पहले हम उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे मतलब तोड़ेंगे, विश्लेषण करेंगे उसका, कि ये चीज़ क्या है, क्यों है, कहाँ से आई है, किसने दी है, कैसे दी है। हमने विश्लेषण किया, तर्क वितर्क किया, फिर उसी चीज को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, संश्लेषण करेंगे और अपनी एक नई नॉलेज बनाएंगे। उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नॉलेज। नेक्स्ट आती है हमारी साइंटिफिक नॉलेज। साइंटिफिक नॉलेज क्या है, पोस्टरायरी नॉलेज में भी हमने बात की थी। एक ऐसी नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, जो एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड होती है, जो हमारी तर्क वितर्क पर बेस्ड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नॉलेज। मीन्स इंपेरिकल नॉलेज में क्या था, जो हमारी सेंसेस पर बेस्ड होती है, मींस ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होती है, एक्सपेरिमेंटेशन से रिलेटेड होती है। रैशनल क्या है, तर्क वितर्क से रिलेटेड है। तो ओवरऑल साइंटिफिक नॉलेज क्या हुई, इन दोनों नॉलेजेस का कॉम्बिनेशन, इंपेरिकल नॉलेज का प्लस रैशनल नॉलेज का। ये दोनों नॉलेजेस मिलके क्या बनाती हैं, साइंटिफिक नॉलेज बनाती हैं। नेक्स्ट आती है हमारी प्रेगमेटिक नॉलेज। प्रेगमेटिक का मतलब क्या है, प्रेगमेटिक जो वर्ड है वो प्रेगमेटिज्म फिलॉसफी से लिया गया है। प्रेगमेटिज्म फिलॉसफी किस पर बेस्ड है, लर्निंग पर बाय डूइंग पर। ये कहते हैं कि हर काम हमें कैसे करना चाहिए, करके सीखना चाहिए। ये नहीं है कि कोई चीज पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है उसको हम क्या करें, एज इट इज सीख लें, एज इट इज देख लें, या एज इट इज उस नॉलेज को हम ग्रेस्प कर लें। ये कहते हैं हमें हर काम करके सीखना है। तो प्रेगमेटिक नॉलेज भी क्या है, जिसमें हम करके सीखेंगे, खुद के अनुभवों से सीखेंगे, खुद की ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे, खुद एक्सपेरिमेंट्स करके सीखेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेगमेटिक नॉलेज। प्रेगमेटिक नॉलेज क्या है, हाईली इंडिविजुअलाइज्ड नॉलेज है। मतलब एक व्यक्तिगत ज्ञान है जो एक इंडिविजुअल पर्सन सीखता है खुद के ही एक्सपीरियंसेस से। ये कॉज एंड इफेक्ट पर बेस्ड होती है, मतलब कारण और उसका प्रभाव, कि हम जिस सिचुएशन में हैं उसके पीछे का कारण क्या है और उसका प्रभाव क्या रहेगा इन फ्यूचर। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रेगमेटिक नॉलेज। नेक्स्ट आती है इंट्यूटिव नॉलेज। इंट्यूटिव नॉलेज क्या है, सबसे अलग टाइप की नॉलेज है ये क्या होती है, इनेट पावर पर बेस्ड नॉलेज है। इनेट पावर मीन्स हमारी आंतरिक वैल्यू पर। कई बार क्या होता है कि हमें फील होता है कि ये चीज ऐसे होने वाली है, ये घटना ऐसे होने वाली है। तो मीन्स वो हमारी आंतरिक पावर है, आंतरिक वैल्यूज हैं जो क्या कर रही हैं, हमें बता रही हैं कि ऐसा हो सकता है। ये नेचुरल होती है, स्पॉन्टेनियस होती है, मीन्स अचानक ही हो सकती है, इसको प्री प्लान करने की जरूरत नहीं है। ना तो ये सेंसेस से रिलेटेड होती है, ना ये रीजन से रिलेटेड है, ना ये अनुभवों से रिलेटेड है, ना ही ये साइंटिफिकली वेरीफाई की जा सकती है। टोटली बेस्ड है हमारी इनेट पावर के ऊपर। नेक्स्ट आती है रिवील्ड नॉलेज।
रिवील्ड नॉलेज क्या होती है? एक ऐसी नॉलेज जो हमें कहाँ से मिलती है? डिवाइन सोर्सेज से। मतलब जो सुपर नेचुरल पावर्स हैं उनके बारे में जो हम नॉलेज गेन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रिवील्ड नॉलेज। किसके द्वारा दी जाती है हमें ये? किसी संत महात्मा के द्वारा, जो उस सुपर नेचुरल पावर को फॉलो करता है या उसके बारे में जानता है, उसके द्वारा हमें ये नॉलेज दी जाती है। मोस्टली ये किस चीज से मिलती है हमें? जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, लाइक गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, इनसे जो हमें नॉलेज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवील्ड नॉलेज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगर सेम वीडियो आपको विद हिंदी मटेरियल चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।